दो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही हैं। एक न्यूज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट कैप्टनसी के बारे में है और ये खबरें आ रही हैं कि शान मसूद को हटाया जा रहा है। कब हटाया जा रहा है, कौन नया कप्तान आ रहा है, इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। और इसके अलावा एक खबर यह है कि पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में से निकालने के लिए आईसीसी में एक डिस्कशन हो रही है या एक प्रेशर डाला जा रहा है। ये वाली खबर जो है ये ज्यादा शायद खौफनाक होगी। इस पर भी बात करते हैं। देखिए, ये जो दूसरी खबर जिसकी मैंने बात की है टेस्ट चैंपियनशिप वाली, ये कल पीटीवी स्पोर्ट्स पे जब पाकिस्तान इंग्लैंड से टेस्ट मैच हारा है तो पोस्ट मैच में शोएब अख्तर और जो पीटीवी स्पोर्ट्स के जो एंकर थे वो बात कर रहे थे कि एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियनशिप से निकाल दिया जाए। और ये प्रेशर आईसीसी में डाला जा रहा है कि पाकिस्तान को निकाल के अफगानिस्तान को इस साइकिल में ऐड करें, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी है। पाकिस्तान आखिरी नंबर पे है और पाकिस्तान पॉइंट्स गिफ्ट कर रहा है, तो इतनी वीक टीम को टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं होना चाहिए। अब ये जो बातें हैं ये जाहिर है इंडियन मीडिया से शुरू हुई हैं। वहां से ये डिबेट शुरू हुई है, डिस्कशन शुरू हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी में इस मामले पर कोई बात हुई होगी। मुझे लगता है कि ये र्यूमर्स ही हैं, क्योंकि ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। एक टेस्ट टीम जिसको इतने साल से जिसको टेस्ट स्टेटस मिला हुआ है, चंद बुरी परफॉर्मेंसेस की वजह से उसको टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से निकाल दे, ये मुमकिन नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि इसमें 9 टीमें इस वक्त हैं, तो अगले साइकिल में पाकिस्तान की जगह पर 9 टीमों में से कोई एक टीम निकाल के अगर एक और टीम अफगानिस्तान को ऐड किया जाता है, तो उसमें फिर ये हो सकता है कि जो 9th नंबर पे टीम आई हो इस साइकिल में उसको बाहर करके और टीम लाया जाए। तो वो एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है अगर पाकिस्तान इस साइकिल के एंड तक 9वें नंबर पे रहता है और आईसीसी ये डिसीजन करती है कि जी 9th नंबर पे जो भी टीम आया करेगी साइकिल में, उसकी जगह पे हर साइकिल में एक और टीम हम ऐड किया करेंगे जो नंबर 10 पे हुआ करेगी उसको, या कुछ इस तरह की सिचुएशन जैसे कि क्वालिफायर जो वर्ल्ड कप के होते हैं उसमें होता है। तो अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई बुरी परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान को इतना ही बड़ी सजा मिल जाए कि पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियनशिप से निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो फिलहाल ऐसी कोई आईसीसी में कोई डिस्कशन इस तरह की नहीं चल रही है, सिर्फ इंडियन मीडिया पे रूमर्स हैं और पीटीवी स्पोर्ट्स पे बैठ के शोएब अख्तर ने और उन लोगों ने इस तरह की जो डिबेट की है, उससे अलबत्ता थोड़ा सा जो एक इस मसले को हवा मिली है। अब जो दूसरा मामला है कैप्टनसी वाला, देखिए दो तरह की खबरें हैं। एक खबर यह है कि शान मसूद को इमीडिएटली यानी दूसरे टेस्ट मैच से पहले ही टेस्ट कैप्टनसी से फारिग किया जा रहा है, क्योंकि वो 6 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, उनको बहुत टाइम मिल गया, अब उनको फारिग करते हैं। और दूसरी थ्योरी ये है, दूसरी खबरें आ रही हैं वो ये है कि नहीं, अभी इमीडिएटली फारिग नहीं कर रहा है, ये 2 मैचेस उनको मिल जाएंगे जो बाकी 2 मैचेस रह गए हैं इंग्लैंड सीरीज के, और इंग्लैंड सीरीज के बाद उनको फारिग किया जाएगा। और जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है उनकी कल मीटिंग हुई थी, उनकी आज भी एक मीटिंग है और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन प्लेइंग 11 और पिच कंडीशंस और इन चीजों के बारे में होने हैं। लेकिन शान मसूद को अगर इमीडिएटली हटाया जाता है, अगर ये डिसीजन होता है तो ये बहुत ही बुरा डिसीजन होगा। सीरीज के दरमियान में आपका कप्तान जितना भी बुरा हो आप उसको नहीं हटा सकते, जो मर्जी हो। इससे जो एक बहुत ज्यादा बुरा इमेज जाता है, बुरा इंप्रेशन जाता है ड्रेसिंग रूम में, इन्वायरमेंट खराब होता है। और प्लेयर में अगर इतनी सर्टेनिटी नहीं है कि मैं कम से कम इस सीरीज में कप्तान हूं, तो फिर आगे भी जो कप्तान है वो क्या प्लानिंग करेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ये डिसीजन किया जाता है तो ये गलत डिसीजन होगा। अलबत्ता मुझे ये लगता है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि ऐसा डिसीजन नहीं होने जा रहा है, इमीडिएटली वो रिमूव नहीं होने जा रहा है। टेस्ट सीरीज के बाद अलबत्ता वो रिमूव हो जाएंगे, और अगर वो 2 मैचेस हारते हैं तो ओबियसली फिर उन्हें रिमूव हो भी जाना चाहिए, क्योंकि 8 मैचेस में कप्तानी करने के बाद जब आपका रिजल्ट 8-0 हो तो फिर ऐसा रिजल्ट तो कोई भी दे लेगा, तो वाई नॉट कि हम किसी और को चांस दे लें। तो फिर तो एक ओबियस बात होगी, फिर तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा कि शान मसूद को हटा दिया जाए। बट होना अब ऐसा ही चाहिए कि इस 2 मैचेस की सीरीज के जो बाकी रह गए हैं इसको पूरा हो लेने दें, उसके बाद फिर अगर शान मसूद इसमें डिलीवर नहीं कर पाते तो उनको हटा लें। लेकिन ये 2 मैचेस मिलने चाहिए, और अभी ये डिस्कशन शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये जो कल से डिस्कशन शुरू हो गई है ड्यूरिंग सीरीज का कैप्टन चेंज हो रहा है, ये बात ही गलत है कि सीरीज में इस तरह की डिस्कशन इवन शुरू हो जाए। वैसे जो नाम आ रहे हैं अगले कैप्टन के लिए, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी 3 नाम हैं टेस्ट कैप्टनसी के लिए, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और सलमान अली आगा। इन तीनों नामों में से कहा जा रहा है कि कोई 2 नाम होंगे वो कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे। अब सऊद शकील तो ऑलरेडी वाइस कैप्टन हैं, तो अगर अब कैप्टन सऊद शकील को नहीं बनाया जाता तो उन्हें वाइस कैप्टनसी से तो नहीं हटाया जाएगा। और अगर ये होता है कि सऊद शकील को कैप्टन नहीं बनाया जाता तो फिर ज्यादा चांस ये है कि फिर रिजवान कैप्टन बनेंगे और सऊद शकील वाइस कैप्टन रहेंगे।
सलमान अली आगा के कैप्टन बनने के चांसेस कम है। अगर ये होता है कि सऊद शकील कैप्टन बन जाते हैं तो फिर वाइस कैप्टनसी सलमान अली आगा को मिल सकती है, क्योंकि फिर पॉलिसी यही होगी कि जो जूनियर प्लेयर्स हैं उन्हें आगे प्रमोट किया जाए, फिर रिजवान को वाइस कैप्टनसी नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ सिचुएशन है जो बन रही है। बहरहाल अलार्मिंग सिचुएशन है। हर दूसरे चौथे दिन हमारी मैनेजमेंट कमेटी, क्रिकेट कमेटी, सेक्शन कमेटी बदल रही है। तो कब क्या हो जाए पाकिस्तान में कुछ पता नहीं चल रहा।